प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मॉडल्स के अंतर्गत मॉडल मस्ट और मस्ट नॉट के प्रयोग से संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी के आकार का जो बटन है उसको दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे और अच्छी अच्छी वीडियो से आप अपने अंग्रेजी व्याकरण संबंधी जानकारी को और अच्छा कर सकें और अपने आप को मजबूत बना सकें। विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल मस्ट के जो डिफरेंट यूजेस हैं उनके बारे में, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मॉडल मस्ट का उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्लिगेशन या कंपेल। कंपेल का मतलब होता है दबाव, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। दूसरे नंबर पे आता है कंपल्सन या जिसको हम अन्य भाषा में सरल शब्दों में कहते हैं कंपल्सरी। तो कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्य और कंपल्सरी का मतलब अनिवार्यता। फिर आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में कहते हैं तार्किक अभिव्यक्ति। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। इसके बाद में आता है ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। छठे नंबर पे जो यूज है जिसका प्रयोग करते हुए हम मॉडल मस्ट करते हैं वो है ऑर्डर या फिर कमांड। दोनों का ही मतलब होता है आदेश। और आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो यूज है मॉडल मस्ट का वो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि मजबूत परामर्श। तो विद्यार्थियों, ये वो 7 पॉइंट्स है, 7 बिंदु हैं या यूं कहें ये वो 7 यूजेस हैं जिनके आधार पे हम रिक्त स्थान में मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए जानते हैं एक एक के बारे में थोड़ा और विस्तार से। यहाँ पे एक टेबल आपके सामने है जिसमें एक तरफ कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से यूज हैं उनके अंग्रेजी नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ उनका स्पष्टीकरण लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन या कंपेल के बारे में। इसका जब प्रश्न में प्रयोग किया जाता है तो हमें क्या पता चलता है, इसमें किसी काम को करने से लेकर के हमारी बाध्यता हमारे सामने आती है, यानी कि किसी काम को करने की मजबूरी अथवा बाध्यता का हमें पता चलता है। जब कोई काम करना हमारी मजबूरी बन जाए या किसी और की मजबूरी अथवा बाध्यता बन जाए तो वहां हमें ऑब्लिगेशन या कंपेल मानते हुए मस्ट का प्रयोग करना होगा। फिर बात करते हैं कंपल्सन या कंपल्सरी के बारे में। जब इसको प्रश्न में डाला जाता है तो हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें जानकारी मिलती है विद्यार्थियों, किसी कार्य को करना या किसी नियम को मानना अनिवार्य है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। मतलब ये कि कोई काम करना या किसी नियम आदि को मानना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है, उसे फॉलो करना जरूरी है, ऐसी जानकारी हमें कंपल्सन और कंपल्सरी देते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो जब लॉजिकल एक्सप्रेशन को जब प्रश्न में पॉइंट के रूप में डाला जाएगा या लॉजिकल एक्सप्रेशन की जब सूचना प्रश्न में दी जाएगी तो इससे हमें पता चलेगा कि किसी कार्य या किसी घटना के पीछे कोई तर्क है, कोई तार्किकता है, ऐसी जानकारी हमें इससे मिलेगी। बात करते हैं सर्टेनिटी की। तो सर्टेनिटी का अगर प्रयोग किया जाएगा प्रश्न में हिंट के रूप में, पॉइंट के रूप में, तो हमें जानकारी मिलेगी कि किसी कार्य या किसी घटना का होना निश्चित है। विद्यार्थियों, जो भी मैं आपको पॉइंट से रिलेटेड स्पष्टीकरण दे रहा हूं उनके मैं एग्जांपल आपको अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मॉडल मस्ट का प्रयोग क्यों, कैसे और किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले बचे हुए 3 पॉइंट्स और थोड़ा सा देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। ड्यूटी का अर्थ मैंने आपको बताया था कर्तव्य। जब कोई कार्य करना हमारा कर्तव्य होता है
या यूं कहें प्रश्न में जब ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई काम करना या किसी नियम को मानना हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य मानते हुए हम उसमें मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं और यही जानकारी हमें इस पॉइंट से प्रश्न में मिलती है। बात करें अगर ऑर्डर या कमांड की, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑर्डर या फिर कमांड जिसका मतलब होता है आदेश, इसमें हमें प्रश्न में दिए गए आदेश की जानकारी मिलती है और जिसको मानना हमारे लिए आवश्यक होता है। अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मजबूत परामर्श। इसमें किसी कार्य को करने को लेकर दिए गए मजबूत परामर्श की जानकारी हमें प्रश्न में मिलती है। तो विद्यार्थियों ये तो थे मॉडल मस्ट से संबंधित जो भी पॉइंट्स है उनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैंने आपको सामने रखा और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जानेंगे इन पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मॉडल मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये रहा विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, पहला एग्जांपल। द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। कम का मतलब आना, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब विद्यालय की पोशाक, विद्यालय की गणवेश। जो स्कूल की ड्रेस होती है उसको स्कूल यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों को स्कूल की यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है, उनके लिए ये अनिवार्य है। अब इस बात को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक चित्र आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कुछ लड़कियां विद्यालय से बाहर निकल रही हैं। उनके हाथ में प्रश्न पत्र है और उन सब ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। तो कहने का मतलब है चाहे आप परीक्षा देने जाते हो, चाहे आप रोजाना नियमित रूप से अध्ययन करने जाते हो, लेकिन आपको विद्यालय में अगर पढ़ना है तो विद्यालय के नियमानुसार विद्यालय की गणवेश में आना आपके लिए अनिवार्य है। आइए एक और तस्वीर देखते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, ये किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्रार्थना सभा में उपस्थिति की तस्वीर आपके सामने है और इसमें जितने भी विद्यार्थी हैं, लड़के या लड़कियां, सब एक जैसी ड्रेस में हैं। सबकी अपने स्कूल के अनुसार ड्रेस है, गणवेश है, यूनिफॉर्म है। इन दोनों चित्रों को देख करके और पहले एग्जाम्पल को पढ़ने पर आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी विद्यार्थी है उनको विद्यालय गणवेश में आना अनिवार्य है। इस वजह से प्रश्न में अनिवार्यता की जानकारी हमें मिली है और जब भी अनिवार्यता की जानकारी मिलती है उत्तर के रूप में हम मॉडल चुनते हैं, वो मॉडल होता है मस्ट। तो ये बात मैंने आप तक साझा की है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं विद्यार्थियों। दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। द ड्राइवर्स मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग देयर व्हीकल। ड्राइवर्स का मतलब होता है वाहन चालक। जो भी व्यक्ति वाहन चलाते हैं उनको हम ड्राइवर कहते हैं। तो ड्राइवर्स यानी वाहन चालक। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पालना करना। ट्रैफिक रूल्स जिसको हम कहते हैं यातायात के नियम, और व्हीकल का मतलब होता है वाहन। जो भी जिस व्यक्ति का वाहन होता है उसको हम व्हीकल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल हमें कहता है कि जितने भी वाहन चालक हैं उनको अपने वाहन चलाने के समय, अपने वाहन चलाते समय उनको यातायात के जो नियम है उनको पालन उनको करना होता है। यातायात के नियम का पालन करना वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होता है। आइए इस बात को भी चित्र की सहायता से समझते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर इस समय एक चित्र है जिसमें आपको बताया गया है कि यातायात के नियम की पालना करनी चाहिए और अगर हम यातायात के नियम की पालना नहीं करेंगे एक वाहन चालक होने के नाते तो हम पे जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप चित्रों को देख करके समझ सकते होंगे कि ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए विद्यार्थियों, तीसरे चित्र में कुछ पुलिसकर्मी जो है यानी कि जो हमारे यातायात पुलिस के जवान हैं वो जो हमारे बाइक सवार हैं उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हेलमेट भी पहन रखा है। इसका मतलब यातायात के नियम का पालन करना हर वाहन चालक के लिए, चाहे वो दोपहिया वाहन चालक हो, चाहे वो बड़े वाहन के चालक हो, कार वगैरह के चालक हो, उनको यातायात के नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा।
सभी वाहन चालकों को यातायात के नियम मानने अनिवार्य है। इस प्रश्न में भी पहले वाले प्रश्न की तरह से अनिवार्यता की जानकारी मिली, और जब भी अनिवार्यता की जानकारी मिलती है उत्तर में हम हमेशा मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में भी हमने मॉडल मस्ट का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए विद्यार्थियों फटाफट से लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। द लाइट्स आर ऑन सो समबडी मस्ट बी इन द रूम। लाइट्स यानी बत्ती, रोशनी, विद्युत, बिजली। समबडी मतलब कि कोई ना कोई, कौन है ये पता नहीं लेकिन कोई तो है, समबडी। सो का मतलब होता है इसलिए, और रूम यानी कमरा, बी का मतलब होता है होना या है। तो प्रश्न क्या कहता है, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल हमें कहता है कि कमरे के अंदर बत्तियां जल रही है, लाइट्स ऑन है, इसका मतलब अवश्य ही कोई ना कोई वहां पर उस कमरे में उस समय है। भले ही हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कोई ना कोई कमरे में है, क्योंकि जब व्यक्ति कमरे में नहीं होता तो शाम के समय या रात्रि के समय में बत्तियां बुझी हुई रहती हैं। अभी बत्तियां चालू है इसलिए निश्चित रूप से कमरे में कोई है। ये देखिए विद्यार्थियों एक फोटो, एक चित्र आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमें लाइट जलती हुई नजर आ रही है और इससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम के कारण अपने कमरे में आया है। हमें भले ही वो इस समय दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बत्तियां जल रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो कमरे में है। अब इस प्रश्न में, इस एग्जाम्पल में हमने मस्ट क्यों भरा, इसका कारण ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें तार्किक निष्कर्ष की जानकारी मिली, यानी कि इस प्रश्न में हमें पता चला लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में। तार्किक अभिव्यक्ति, तार्किक निष्कर्ष क्या है विद्यार्थियों, कमरे में बत्तियां जल रही है अतः अवश्य ही कोई ना कोई व्यक्ति है जो कमरे में है। ये तार्किक अभिव्यक्ति, तार्किक निष्कर्ष हमें इस एग्जाम्पल को पढ़ने से और इस चित्र को देखने से पता चला। और जब भी हमारे प्रश्न में तार्किक अभिव्यक्ति की जानकारी मिलती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन की जानकारी मिलती है, हम हमारा उत्तर मस्ट भरते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने उत्तर भरा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे उत्तर क्यों आया और किस वजह से हमने मस्ट भरा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यह रहा अगला एग्जाम्पल आपके सामने। आफ्टर ए लॉन्ग वॉक वी मस्ट फील टायर्ड। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, लंबे समय तक चलने के बाद में, यानी लंबी यात्रा करने के बाद में, पैदल काफी लंबे समय तक चलने के बाद में, वी मस्ट फील टायर्ड, हम निश्चित रूप से थकान महसूस करते हैं। इस प्रश्न को हमने पढ़ा, हमें पता चला कि जब हम लंबे समय तक कोई काम करते हैं, जैसे कि लंबे समय तक चलना, लंबे समय तक दौड़ना, इस प्रकार से कोई भी क्रियाकलाप जब हम लगातार करते हैं तो हमें थकान अनुभव होती है। और ये कथन अपने आप में सत्य भी है और ये थकान होना निश्चित है। ये प्रश्न के अंदर, ये एग्जाम्पल के अंदर हमें निश्चितता के भाव मिलते हैं। कैसे, आइए इस चित्र से हम समझते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है जो चलते जा रहा है, सुबह सुबह दौड़ लगाता है या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, काफी लंबे समय तक चलता है। होता क्या विद्यार्थियों, जब हम लंबे समय तक चलते हैं तो इस दूसरे चित्र में दिखाई गई स्थिति हमारे सामने होती है। इसमें एक ही व्यक्ति की 4 स्थितियां आपको नजर आ रही है। जो दूसरा चित्र है, पहले में व्यक्ति एकदम सीधा चलता है, दूसरे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झुकने लगता है, तीसरे में और थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, और चौथे व्यक्ति के चित्र को देखिए, वो एकदम से धीमी गति से चलने लगता है। कहने का मतलब, जब हम कोई काम लंबे समय तक करते हैं, चाहे वो चलने का ही काम क्यों ना हो, तो हमें थकान अनुभव होती है। और अंत में इस तीसरे चित्र में, जो आपके सामने तीसरा चित्र है, इसमें जिस प्रकार से व्यक्ति की स्थिति दिखाई जा रही है, इसका मुंह लटक गया है, चेहरा एकदम से सुस्त पड़ गया है, घुटनों पर इसने हाथ रखे हैं, थकान इसको महसूस हो रही है, तो इसी प्रकार की स्थिति को हम वास्तविक जीवन में महसूस करते हैं। और ये बातें जो चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया है, यही बात की जानकारी हमारे इस एग्जाम्पल में मिल रही है, जो हमें इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है। लंबे समय तक चलने से हमें थकान होती है और इस प्रश्न में हमें निश्चितता की जानकारी मिलने की वजह से हमने मॉडल मस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में मॉडल मस्ट क्यों आया। आइए देखते हैं एक और छोटा सा सवाल, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। वीडियो पहले से काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। एग्जाम्पल है,
वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर कंट्री। फॉलो का मतलब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अनुसरण करना या पालना करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है नीतियां या नियम। जो नीति नियम जो कानून कायदे बनाए जाते हैं उनको ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं। कंट्री का मतलब होता है देश। हमें हमारे देश के नियमों का पालन करना चाहिए। तो देश के नियमों का पालन, हमारे संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। वो हमारे लिए कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है। ये देखिए विद्यार्थियों, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आपके सामने, और जो संविधान बना उस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो आपके स्क्रीन पर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। इस संविधान में जो भी कर्तव्य, जो भी नियम भारत के नागरिक होने के नाते हमें मिले हैं, हमारे लिए जो बनाए गए हैं, तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमें हमारे देश के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत जो नियम कानून है उनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी जानकारी इस एग्जाम्पल में हमें मिल रही है, और जब भी हमारे पास में कर्तव्य की जानकारी मिलती है उत्तर में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नियम की पालना करना और विशेष रूप से संवैधानिक नियमों की पालना करना हमारे लिए कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न में ड्यूटी की जानकारी मिली, इस वजह से हमने मस्ट। विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना था मॉडल मस्ट के विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वो सारे एग्जाम्पल्स और वो सारे नियम समझ में आए होंगे। अब हम जानेंगे मॉडल्स के अंतर्गत ही मस्ट नोट के प्रयोग से संबंधित नियमों के बारे में, जो कि बहुत ही सरल है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं मॉडल मस्ट नोट के बारे में। मस्ट नोट का प्रयोग मुख्य रूप से एक ही भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, और वो एक भाव है मनाही का भाव। यानी कि मॉडल मस्ट नोट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें प्रश्न में, एग्जाम्पल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मनाही का भाव मिले। किसी काम को करने के लिए जब मना किया जाता है तो उसे हम मनाही कहते हैं। तो मॉडल मस्ट कब कब या किस प्रकार से हमारे सामने प्रश्न के रूप में, हिंट के रूप में आता है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, फॉरबिडन, फॉरबेड। ये जो चार नाम आपको अंग्रेजी में दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, फॉरबिडन, फॉरबेड, ये चारों का जो नाम है, ये चारों दिखने में अलग है, बोलने में अलग है, लेकिन इन चारों का मतलब एक है। ये चारों के चारों मनाही के लिए काम में आते हैं, और किसी कार्य को करने से मना किया जाए तो इसे मनाही माना जाता है। और जब भी प्रश्न में मनाही को दर्शाया जाएगा उत्तर में मॉडल के रूप में हम मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे। आइए विद्यार्थियों, इस छोटे से मस्ट नोट रूपी मॉडल को हम फटाफट से एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ मस्ट नोट के एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, और ये मस्ट नोट का पहला एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज मोबाइल इन एग्जाम रूम। विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है। तो इसमें हमने मस्ट नोट भरा। हमने मस्ट नोट क्यों भरा? क्योंकि विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा कक्ष में, एग्जाम हॉल में, एग्जाम रूम में मोबाइल का उपयोग करने की या मोबाइल लेने या ले जाने की बिल्कुल भी मनाही है, और इस वजह से हमने क्या भरा है? मॉडल मस्ट नोट भरा है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, पीपल मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। तो जो पीपल है, जो लोग हैं, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थल। तो लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करना है, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धूम्रपान करने की मनाही है, और धूम्रपान करने की मनाही है, इसलिए इस प्रश्न में मस्ट नोट का प्रयोग हमने किया है। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि जब प्रश्न में किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तो मनाही की वजह से वहां पे मस्ट नोट का प्रयोग हम करते हैं। आइए इस बात को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मस्ट नोट का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों, इट इज नो पार्किंग जोन सो यू मस्टंट पार्क योर कार हियर। पार्क का मतलब अपने कोई भी वाहन उसको एक जगह पर ले जाकर के सुनियोजित तरीके से खड़ा करना,
और नो पार्किंग जोन ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पे गाड़ियों को, वाहनों को खड़ा करना मना होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ ऐसा स्थान है जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा करना, पार्क करना मना है, इसलिए आप अपनी कार को यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। इस प्रश्न के उत्तर में भी हमने रिक्त स्थान में मस्ट नोट भरा है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी कार को पार्क नहीं करने के लिए कहा गया, यानी गाड़ी पार्क करने से हमें मना किया गया है। और नो पार्किंग जोन में हमारा वाहन खड़ा करने की मनाही है, और मनाही होने की वजह से हमने यहाँ पे मस्ट नोट का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया मॉडल मस्ट और मस्ट नोट के नियमों के बारे में। मैंने कोशिश की आपको बताने की कि इन दोनों मॉडल से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका सीधा एग्जाम में संबंध है, चाहे वो कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, उनमें सीधा संबंध है। और साथ ही मैंने कोशिश की आपको यह भी बताने की कि एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं कि मॉडल कैसे भरे जाते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये दोनों प्रकार के मॉडल से संबंधित नियम और उनको भरने की जानकारी, एग्जाम्पल्स वगैरह सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मॉडल के टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।